Hello everyone, welcome to the second episode of Mind Matters. So today we are going to discuss a topic that is mental health. So for helping me with this, we have Lakshmi Rani with us. She is a class 8 student. So she will help us in interacting, about the topic. So first of all, welcome Lakshmi Rani. Thank you so much for having me, and it's my pleasure to be here. Great. So Lakshmi, we will discuss a lot of things today, but before that I have an interesting activity for you. So as you can see, we have different emotions captured here. We have different slips and emotions are written in these slips. It can be positive, it can be negative. अब आपको इसमें से कोई भी slip choose करनी है. You need to read it loud. एंड लास्ट टाइम आपने ये कब फील किया था या ऐसा कौन सा इंसिडेंट आपको याद आता है उस इमोशन से रिलेटेड? यस मैम. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. वेरी एक्साइटेड. ग्रेट. वाओ, सो व्हाट यू गॉट? सैडनेस. सैडनेस. ओके, सो सैडनेस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव इमोशन. सो बताएं आप मुझे. Sad. The last time I felt sad was when my grandmother expired. Okay, and apart from that? When nowadays my exams were going on, and then when I got to know my score and my subjects, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मार्क्स जब मार्क्स थोड़े इतने अच्छे नहीं आए तो मेरे को सैड फील हुआ था. हाँ, academically brilliant student. Next slip. Surprise. Surprise. What a positive emotion. So I had expected कि मैं थर्ड आऊँगी क्लास में. कि पूरे 8th में मैंने एक्सपेक्ट किया मैं थर्ड आऊँगी, पर जब पीटीएम हुई फिर मैं गई तब मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट हूँ. Oh God, kudos. So how was your feeling at that time? I was very happy and I was feeling very light because of this surprise. सरप्राइज. एनर्जी जो होती है वो रन करती है. वी फील कि हर चीज़ पॉसिबल अगर ये हो सकता है रैंडमली. सो सरप्राइज काइंड ऑफ इट लीड्स टू हैप्पीनेस. एज वी हैव डिफरेंट स्लिप्स, बट आपने ये 2 सिलेक्ट किए. आप मुझे बता सकते हैं कि जब हमने इसके बारे में बात करी, ठीक है, जो इंसिडेंट के बारे में बात करी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सैडनेस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सरप्राइज, ठीक है, आपको क्या लगा? आपकी बॉडी में किस तरीके की चेंजेस आ सकते हैं इन इमोशंस के कारण, फिजिकल या मेंटल? पहले बताते सरप्राइज के बारे में. जब मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी. और मुझे ऐसा मन रहा था मैं सबको बताऊँ, सबके साथ मैं इस बात को शेयर करूँ और सबसे बात करूँ. फाइन. एंड द सेकेंड वन इज सैडनेस. मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था. यू आर इन लो फेज. या एंड मेरा ऐसा था कि मुझे बस बेड पे जाने की सोचना है कि भाई क्या हो गया. मुझे बस बेड पे जाना, मुझे कुछ काम नहीं करना. सो दैट इज हाउ अ नेगेटिव इमोशन प्लेज अ रोल. अगर हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एज वेल. सो दैट इज आवर मेन टॉपिक. ऐसा नहीं है कि इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन योर मेंटल हेल्थ इज ग्रेट. ठीक है, इट्स अबाउट बैलेंसिंग दोज प्रॉब्लम्स, है ना. आप अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से उनमें इक्वालिटी रखते हैं, किस तरीके से उन्हें हैंडल करते हैं डेली लाइफ सिचुएशंस में, दैट इज़ व्हेन वी से कि हाँ इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है. पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट, रेजिलियंस है, कोपिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है. ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं. आपके सामने भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आते होंगे जिसमें यू फील कि बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो, बहुत नेगेटिविटी आती है, राइट. सो हाउ डू यू टैकल विद दिस सिचुएशन? जब मुझे लगता है कि कोई काम नहीं हो पाएगा मुझसे, तब मैं ना एक बार मैं ये देखती हूँ कि मैंने कितने काम कर लिए. वेरी गुड. मुझे जितने भी जब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी कितना ज़्यादा मुझे करना है, जब उनको पीछे देखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. जब याद करोगे अपने आपका बहुत बड़ा टास्क था, आपके बड़े बड़े चैप्टर्स आ रहे थे, तब आपने कैसे कोप करा था, आपके कितने अच्छे मार्क्स आए थे, आप ये सब कुछ देख सकते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, है ना. अब आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल मैं आगे खड़ी हूँ, मेरे पीछे जो है कोई नहीं दिख रहा मुझे. मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि शायद मैं सबसे आगे हूँ, मैं फर्स्ट हूँ, ठीक है, इसीलिए कोई पीछे नहीं है. और किसी और इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि शायद मुझसे आगे बहुत लोग निकल चुके हैं इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ.
ठीक है, इसलिए मुझे कोई पीछे नहीं दिख रहा है। सो देयर आर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ना। वो बहुत पहले हमने पढ़ा है कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, उसका नया वर्जन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है नेम इट एंड टेम इट। ठीक है, आप अपने इमोशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करें। क्या अभी सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कि जब आपने स्लिप्स निकाली, आपने कैटेगराइज किया उस इंसिडेंट को कि हाँ मैंने उस टाइम ऐसा फील किया था। हाइज एंड लोज चलते रहते हैं, बिकॉज अगर प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो यू ऑल्सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो यू नो ये चलता रहता है, हाइज एंड लोज हमारे चलते रहते हैं। हम बैलेंस कैसे करते हैं, इट डिपिक्ट्स सो हाउ वी कैटेगराइज इट। जब तक मतलब कोई भी मुश्किल नहीं आती है तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि सक्सेस कितना वैल्यूबल है। डेफिनेटली कि यू आर यू नो गिफ्टेड विद सिल्वर स्पून, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ जब हम फर्स्ट कार लेते हैं, जब हम फर्स्ट कोई भी चीज़, कोई भी रैंडम चीज़ जो एज अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल हमारे लिए क्या होता है, ये एक सक्सेसफुल वाली बात होती है कि ऑलवेज टेल पीपल कि हाँ आज मैंने ये ले लिया। ठीक है, हम स्टेटस डालते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है दे डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग। अब जैसे कोई फर्स्ट टाइम फ्लाइट ले रहा है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बैठे हैं कभी? यस मैम। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वाला आपको याद है? हाँ, और कई बार सुना था कि फ्लाइट टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, हम कैसे जाएंगे। लेकिन जब पहली बार गए थे तब वो जो विंडो का जो व्यू था, अमेजिंग। ऐसा लगा हो ना कि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। सोचो कि आप बचपन से जा रहे होते फ्लाइट्स में, तो वो वाली जो फील है वो मिस हो जाती ना। यस मैम। ठीक है, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। पहले अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है प्रॉपरली, तो हमें उसे नेम करना पड़ेगा, कैटेगराइज, नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम बिना नाम के अगर घूमते, ठीक है, तो कैसे चलता। सो अब हमें क्या सोचना है कि अब इससे हमें हैंडल कैसे करना है, अब कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो मुझे लगानी है। पहले मैंने नेमिंग कर दी, कैटेगराइजेशन कर दिया कि अब मुझे इसे टैकल कैसे करना है। आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते होंगे जो आप रिलैक्स होने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग, कभी कभी क्यूब सॉल्व करना, अपने पेरेंट्स और दोस्तों से बात करना, एंड आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स जो हम रिलैक्स होने के लिए करते हैं। सेल्फ केयर में ही ये सारी चीज़ें आ जाती है वैसे, कि हम खुद को टाइम देते हैं, हम मी टाइम भी देते हैं, यू टाइम भी देते हैं, और मेडिटेशन, ब्रीदिंग। अब सबको ये चीज़ पसंद नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट हम इन दो चीज़ पे फोकस करें तो हम काफ़ी बैलेंस लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। कि पहले हमें पता हो, नेम इट मीन्स कि व्हेन यू नो आई एम फीलिंग सैड एंड now I will tackle it by doing these things. ठीक है, that you know the two things कि you are feeling sad and you are doing something to tackle it. As I can see you are a very positive child. ठीक है, सारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली आपने देखा। अब आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जो उसको नेगेटिव भी देखते होंगे। जो चीज़ आपने बोली, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, स्कूल बहुत स्ट्रेसफुल है, क्या है, छुट्टियाँ ही नहीं आती है। सो मे भी उस पर्सपेक्टिव को ऐसे लेके चलते होंगे कि ठीक है आज हॉलीडे नहीं आया तो हमने ये कर लिया, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव एज वेल। आज का जो डिस्कशन था, इससे आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि सबसे पहली चीज़ कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कौन से इमोशंस फील हो रहे हैं, तब तक उसको टैकल कैसे कर पाओगे। डेफिनेटली व्हेन यू कैन नॉट कैटेगराइज इट। और आपको कॉन्स्टेंटली भी नहीं बोलना है कि नहीं आई एम फीलिंग सैड, उससे भी ब्रेन में नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। बट एटलीस्ट कैटेगराइजेशन, नेमिंग इज मैंडेटरी, एंड देन आप उसको हैंडल करने के लिए करेंगे जो भी चीज़ें होती है। जैसे आपको पता चलता है कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, तभी तो आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि मुझे ऐसे डिवाइड करके पढ़ना है। जब आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट्स कब से है, ऑब्वियस बात है ना कि आप उसको मैनेज कैसे करोगे। थैंक यू सो मच Lakshmi for coming here, and we'll come with a different topic in our next episode. Thank you so much everyone. If you want to say anything, Lakshmi, please. So firstly thank you, and if you are struggling with mental health, बस ये चीज़ याद रखना कि मतलब आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ बैटल करते हैं, बस उनके पास प्रोफेशनल हेल्प नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये जान के कि मतलब हमारे पास कितना कुछ है। If this student can actually understand this thing, so
अगर हम इससे बड़े हैं तो वो चीज़ तो हम बहुत अच्छे से समझ ही सकते हैं। एवरी माइंड मैटर्स बिकॉज एवरी इंडिविजुअल मैटर्स। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।